धर्म क्यों बना था, रिलीजन की क्रिएशन क्यों हुई थी? इंसान के बेटरमेंट के लिए ही हुई होगी। कुछ ऐसे ग्रुप्स बना दिए गए कि इंसान को एक अपनापन महसूस हो। पहले तो सब ऐसे स्कैटर्ड से थे, तो इन्होंने सोचा कि इसका एक नाम रखते हैं, तो उसको वो लोग शायद धर्म उस टाइम बोलने लगे कि कुछ हजार साल बाद बोलने लगे, ये मुझे नहीं पता। पर ऐसे उनके ग्रुप्स बन गए और फिर ग्रुप बनने के बाद क्या हुआ, ग्रुपिज्म होने लगा कि मैं महान तू नीचा, जो उस ग्रुप में नहीं था तो तू नीचा। तो दूसरे ने भी ये सोचा होगा कि मैं भी अपना एक धर्म बना लेता हूँ, फिर तीसरे ने भी सोचा मैं भी एक धर्म बना लेता हूँ, मैं भी एक ऐसा ग्रुप बना लेता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ। और फिर उसी बेसिस पे वो लड़ने लगे और उन्होंने बोला कि मैं महान तो मैं महान। मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ, जैसा मेरे माता पिता ने मुझे बताया है, पर मैं इंसानियत में विश्वास रखती हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी टीवी पे भी जब भी रामायण महाभारत देखी, रामायण पढ़ी, कहीं पर भी मैंने वहाँ पर धर्म का जिक्र होते हुए नहीं देखा है, रिलीजन के बारे में बात नहीं हुई थी। इसलिए मैं ये मानती हूँ कि मेरे भगवान ने ही कभी मुझे ये चीज़ नहीं बताई है कि कोई रिलीजन होता है, इसलिए मैं नहीं मानती हूँ। क्योंकि अभी ऐसा टाइम हो गया है ना, पहले भी ऐसा हो रहा था, लोगों ने जो धर्म बनाए, कोई चालबाजी से किसी को कन्वर्ट कर रहे थे, कोई मारपीट के, उल्टा सीधा बोल के, अत्याचार करके कन्वर्ट करे थे। तो ये सब चीजें होने लगी, और वो इसलिए हो रही थी डिवाइड एंड रूल। जिसका जितना बड़ा ग्रुप बनेगा, वो उसका जो मेन हेड होगा वो उतना बड़ा महसूस करेगा, वो सोचेगा कि मैं सबसे ज्यादा सुपीरियर हूँ, मैं किंग हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। नार्सिसिज्म उतना बहुत पहले से ही था, ये सब चीजें बहुत शुरू से थी। कि डिवाइड एंड रूल तो पहले भी था और अभी भी हो रहा है, अंग्रेजों के टाइम पर भी था। अभी भी लोग ऐसे करते हैं कि ये बड़ा तो वो छोटा, इस चीज की लड़ाई करते रहते हैं, और खुद को महान बताने के लिए, रूल करने के लिए। कि इस तरीके से अगर लोगों को बांट देंगे ना, कि बोलेंगे नहीं ये एक ग्रुप अच्छा है, वो ग्रुप बड़ा है, और फिर उस ग्रुप के हम मेन लीडर बन जाएंगे, और इसी तरीके से अगर हमें मेजॉरिटी फिर सपोर्ट करेगी तो हम राजा बन जाएंगे। तो इस बेसिस पे ना लोग लड़ते रहते हैं, जो कि गलत है। और अगर देखिए आप धर्म को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, चलिए आप भगवान को तो मानते हैं, किसी को भी, भगवान को मानिए, राम को मानिए, अल्लाह को मानिए, जीसस को मानिए, आप अगर उन्हें मानते हैं ना, उसके साथ आप कट्टरवाद ला रहे हैं ना, तो आप उन्हें नहीं मानते हैं। वो आपको पापी ही बोलेंगे, वो तो बोलेंगे ही नहीं कि ये मेरा बच्चा है, वो बोलेगा ये राक्षस है। अगर आप कट्टरवाद ला रहे हैं, आप धर्म के नाम पे लड़े जा रहे हैं एक दूसरे से, गलत काम कर रहे हैं, धर्म का नाम लेके धर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, भगवान को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग गॉड को आप लोग यूज करते हैं। आपको शर्म नहीं आती है? भगवान का नाम लेकर आप लड़ाइयां लगवाते हैं, आप दंगे करवाते हैं। भगवान में ये नहीं कह रही, किसी के भी भगवान, किसी के भी रिलीजन में, कोई राम का नाम लेके लड़ाई करवा रहा है, कोई अल्लाह का नाम, कोई इस्लाम बोल के लड़ाई करवा रहा है, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है? आप तो अधर्मी हो सबसे बड़े। अगर जहां पर भी कट्टरवाद आ गया ना, तो आप अपने धर्म के नहीं हो, आप अपने गॉड के नहीं हो। जिस भी गॉड को आप मानते हो आप उसके नहीं हो। और आप धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, किस किस चीज पर आप लड़ेंगे? रिलीजन के नाम पे, कलर के नाम पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, किस किस बेसिस पे आप लड़ोगे? अभी तो जेंडर के बेसिस पे भी लोगों ने लड़ना स्टार्ट कर दिया है, कि इन्होंने मेल ग्रुप अलग, फीमेल ग्रुप अलग, पता चले कल को वर्ल्ड वॉर एक हो जाए, औरत का एक अलग ग्रुप बना हुआ है, आदमी का अलग ग्रुप बना हुआ है। तो किस किस चीजों पे, हर चीज पर जब आप लड़कर सुलट जाओगे ना, तो कुछ नहीं बचेगा लड़ने के लिए। यही ऑप्शन बचेगा, तो लड़ना बंद कर दो। ये चीज देखो कि इंसान है हम, ह्यूमैनिटी सबसे पहले है। आप किसी बेकसूर बेगुनाह के ऊपर अत्याचार अगर कर रहे हो, किसी को मिसयूज कर रहे हो रिलीजन या गॉड के नाम पर, तो गॉड आपका नहीं है, वो इंसान सबसे बड़ा पापी है। और जो ये नेता और अभिनेता के चक्कर में, नेता का तो बहुत ज्यादा हो गया है, जब ये लुट रहे हो ना, अपनी जिंदगी बर्बाद करो, लिख लो इस चीज को, लेकर आओ, तुम कॉपी पेन लेकर आओ, लिखो इस चीज को कि बर्बाद हो जाओगे। और ये जो नेता अभिनेता के नाम पर आप लोग लड़ते हो ना, तो ये चीज याद रखना, ये लोग अपने बाप के भी नहीं होते, तो आप लोगों के क्या होंगे? हाय मेरा ये नेता, हाय मेरी ये पॉलिटिकल पार्टी, हाय मेरे वो मंत्री जी, हाय मेरी वो दीदी जी। कुछ नहीं, क्या रखा है? हीरो हीरोइन के लिए लड़ रहे हो। हीरो हीरोइन का तो कल्चर अभी भी थोड़ा फिर भी कम हो गया है, पहले से थोड़ा सा सुधार आया है। पर नेता के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आप इस तरीके से लड़ रहे हो, यार वो अपनी फैमिली के सगे नहीं है, तो आप लोगों के क्या होंगे? ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो अभिनेता होता है वो लोगों की मानसिकता के साथ खेलता है। मानसिकता के साथ आप कब खेल सकते हैं? जब आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हो। तो जो अभिनेता होता है लोगों की मानसिकता, मेंटालिटी के साथ ब्रेन वॉश करता है। और नेता क्या करता है? वो ब्रेन वॉश तो करता ही है, मानसिकता के साथ खेलता ही है, पर पूरे समाज के साथ, पूरे देश के साथ वो खेलता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना रिलीजन छोड़ दीजिए। अगर मैं इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब छोड़ देना है।
पर आप किसी से इस तरीके से लड़िए मत, किसी को धर्म के नाम पे, गॉड के नाम पे मारिए मत, उल्टा मत बोलिए, बहस मत करिए। क्या मिलेगा लड़कर? भगवान भी ऊपर से देखकर बोलते होंगे कैसा बेवकूफ़ है ये, मैंने क्या बना दिया, मैंने क्यों बना दिया ये बेवकूफ़ इंसान को। ये तो जानवर से भी बदतर है। जानवर कम से कम इस बेसिस पे लड़ता तो नहीं है। इंसान हर बात पे कहीं पे दंगे मचाएगा, कहीं पर बहस कर रहा होगा, सोशल मीडिया पे नफरत फैला रहा होगा। ये सब काम मत करो, अच्छे से रहो, प्यार से रहो। लड़ने का कुछ फायदा नहीं है। अपने धर्म में विश्वास रखो, अपने भगवान में विश्वास रखो, पर आप अधर्मी हो, ये चीज याद रखना। आप अपने धर्म की बेइज्जती कर रहे हो, आप अपने गॉड की बेइज्जती कर रहे हो, उनसे श्राप ले रहे हो। अगर आप उनके नाम पर किसी दूसरे रिलीजन को गाली दे रहे हो, दूसरे किसी रिलीजन के साथ आप लड़ाई कर रहे हो, उनको टॉर्चर कर रहे हो, हरास कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, तो भगवान आपको नहीं मानेंगे, आपका रिलीजन भी आपको नहीं मानेगा। ना तो आप अपने रिलीजन के हो, ना भगवान के सगे हो, आप सिर्फ एक बुरे राक्षस हो। तो देखिए, अगर आप किसी भी नेता या अभिनेता के ब्लाइंड सपोर्टर हो ना, देन यू आर द डम्बेस्ट ऑन दिस प्लैनेट। बहुत ही बड़े बेवकूफ जाहिल हो आप। ये ऐसे आप नेशनलिस्ट नहीं हो जाते, ऐसे आप अपने मजहब के रक्षक नहीं हो जाते हो, उनमें लड़ाइयां लगवा कर, लोगों में लड़ाई लगवा दो, उल्टा बोल दो, टॉक्सिक पूरा माहौल रखो, बैर करवा दो, ये करा दो, गुंडे दिखाओ, दंगे करवाओ, मारपीट करो। किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो आदमी है वो किसी को मार रहा है, कोई जो वो हीरोइन, वो कंगना रनौत, वो खुद एक नंबर की यार लड़ाई लगवाने वाली है। वो खुद बॉलीवुड का पार्ट है, उसने इतने लोगों को यूज करा और वो अपने आप को नेशनलिस्ट बोलती है, अपने आप को बोलती है मैं कितनी बड़ी धर्मी हूँ। वो सबसे बड़ी अधर्मी है। वो धर्म के नाम पे लोगों में लड़ाइयां लगवा रही है, तो धर्म की वो नहीं हो सकती। मैं बोलूंगी जो धर्म के नाम पर, जो देश के नाम पर लड़ाई लगवाता है, वो ना तो देश का सगा है, ना वो अपने धर्म का है, ना वो भगवान का। और मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, मैंने ये फोटो लगा दी दीदी ओ दीदी बोल के, मैंने क्या गलती कर दी? मेरे को भी तो सब लोग दीदी बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे देख लो मुझे सब दीदी बोलते हैं, और वैसे मेरे नाम के साथ निधि दीदी, निधि दीदी इतना राइम करता है। मेरे को यूट्यूब पे भी सब लोग दीदी दीदी बोलते हैं। मैंने कुछ महीने पहले भी अपनी एक फोटो लगाई थी जहां पर मैंने लिखा था लाल फूल नीला फूल निधि दीदी ब्यूटीफुल। लोग मुझे दीदी बोलते हैं, इसलिए तो मैं दीदी बोल रही हूँ। और वहां पर तो मोदी जी ने बोला था, तो मैंने ऐसे सरकास्टिकली लिख दिया था, आई डोंट सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी। मैं नहीं करती हूँ, पॉलिटिशियन किसी के नहीं होते, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, चाहे बीजेपी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, आई डोंट सपोर्ट एनीवन। ये किसी के सगे नहीं होते हैं, मैं बोल चुकी हूँ पहले ये बात। कुछ हाँ हंसी मजाक में मैंने लिख दिया, मैं वो लिख देती हूँ। और अगर किसी ने कुछ गलत बात बोल दी, गलत काम करा, तो मैं उस चीज को सपोर्ट नहीं करती हूँ। अच्छा करते हैं तो अच्छी बात है, पर अगर गलत कर रहे हैं तो उस चीज को देखिए मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। और आप मुझे फिर ऐसी बातें लिखते हैं, मैं कितने लोगों को हाइड कर चुकी हूँ अपने चैनल से, इतने गलत गलत मुझे गालियां लिखते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। आप इस तरीके से किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक है, कोई पता नहीं एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए ही मुझे इतनी गालियां लिख रहा है, मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन वहां पर ऐसी धमकियां दे रहा है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, शायद वो एक और नया अकाउंट बनाकर मेरी ये वीडियो भी देख रहा होगा। अगर आप में दम है ना, मेरा नंबर रहता है देखो नीचे, आप उस नंबर पे अपनी आईडी भेजना और उस अपने पर्सनल नंबर से ना मेरे को करना मैसेज, फिर मैं आपको बताती हूँ। अरे मैं ये धमकी नहीं दे रही, मैं आपको कानूनी रूप से मैं ठीक करूंगी। मैं वैसे हीलिंग करने में विश्वास रखती हूँ, मैं शांत रहती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं बुद्ध भगवान की तरह मैं ध्यान करूँ, मेडिटेट करूँ, शांति से रहूँ। पर आप लोग तो मेरी तीसरी आंख खोलने पर मेरे को मजबूर कर रहे हो। आपको देखिए क्रिटिसाइज करना है, आप क्रिटिसाइज करिए, कोई बात नहीं। आपको बुरा लिखना है, आप बुरा भी लिख दीजिए, पर किसी पे जबरदस्ती कुछ थोपना, धमकी देना, हरास करना, ये ऐसे गंदी गंदी गालियां लिखना, ये क्या तरीका होता है? ठीक है, ये आप किसी नेता अभिनेता के लिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इस तरीके से कर रहे हो, इधर सोशल मीडिया पे हरास कर रहे हो, कहीं पर वो वेस्ट बंगाल में हरास कर रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, पॉलिटिशियन के लिए, कभी देश में कुछ ना कुछ होता रहता है किसी नेता के लिए। क्या तरीका है ये? नेता अभिनेता के चक्कर में रहोगे ना, सिर्फ बर्बादी है, बर्बाद होगे, खुद को बर्बाद करोगे, अपने घर वालों को बर्बाद करोगे, देश को बर्बाद करोगे, रिलीजन को अपने बर्बाद करोगे, और भगवान भी आपसे दुखी रहेंगे, बोलेंगे कैसा मैंने राक्षस को धरती पर प्रकट कर दिया। तो ये सब काम मत करो, अभी टाइम वैसे ही चल रहा है। कोरोना में देखो बाहर लाखों लोग मर रहे हैं, और इधर अलग से आप हरास करने में, टॉर्चर करने में, मारपीट, वायलेंस करने में लगे हुए हो। रत्ती भर की शर्म नहीं है, सुधर जाओ।